पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें फौरन फगवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा रोक दी और उनको देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। अभी अस्पताल के बाहर कांग्रेसियों की भीड़ लगी हुई है। शनिवार सुबह यात्रा लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा से फगवाड़ा की तरफ जा रही थी। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि 76 साल के संतोख राहुल से कुछ दूरी पर चल रहे थे। यात्रा में शामिल कांग्रेसियों ने बताया कि 300 मीटर चलने के बाद सुबह 8:25 पर उन्हें अटैक आया। वे रुक गए और बैठ गए। लोगों ने उन्हें उठाया। करीब 20 मिनट बाद रास्ते में 8:45 पर उनका निधन हो गया। झांसी में भीषण ठंड ने दोबारा वापसी की है। करीब 6 दिन बाद आज सुबह से कोहरा छाया हुआ है और 14 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल तक ठंड और कोहरा बढ़ जाएगा। शुक्रवार शनिवार की रात का पारा 12.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आज अधिकतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शुक्रवार को पारा 28 पहुंच गया था। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश चंद्र ने बताया कि उत्तराखंड समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण झांसी में दोबारा ठंड बढ़ गई है। पहले ये हवाएं कमजोर पड़ गई थी, जिसके कारण ठंड का प्रभाव कम हो गया था, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद हवाओं की गति बढ़ चुकी है, इसलिए ठंड का प्रभाव भी बढ़ गया है। त्रिवेणी एक्सप्रेस में एक छात्रा से छेड़खानी हुई। छात्रा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। वह पीलीभीत जा रही थी। छात्रा के मुताबिक छेड़खानी करने वाला पुलिस का सिपाही था। वो उसकी बोगी में मौजूद था। उसने अश्लील कमेंट्स किए। छात्रा के जवाब नहीं देने पर उसने अश्लील तरीके से छुआ। इसके बाद छात्रा ने विरोध किया। बरेली स्टेशन पहुंचने के बाद जीआरपी थाने में तहरीर भी सौंप दी। सिपाही तौफीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा पीलीभीत स्थित अपने घर जा रही थी। छात्रा के मुताबिक उसका रिजर्वेशन S7 पर था। जब ट्रेन बरेली जंक्शन पहुंची तो कोच लगभग खाली हो चुका था। बरेली जंक्शन से ही ट्रेन में पुलिस का एक सिपाही चढ़ा और मेरे पास आकर बैठ गया। ट्रेन बरेली जंक्शन से चल दी और वर्दी पहने सिपाही गलत तरीके से उसको छूने लगा। अकेला देखकर उसके साथ अश्लील हरकत की। मैंने विरोध किया तो अश्लील कमेंट्स किए। के बाद शोर मचाते हुए दूसरे कोच में गई। वहाँ कुछ और यात्री बैठे हुए थे। मैंने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इसी दौरान मैंने देखा कि आरोपी सिपाही ने चलती ट्रेन से मेरा ट्रॉली बैग नीचे फेंक दिया है। सिपाही खुद भी उतरकर भागने लगा। मुरादाबाद में एक स्क्रैप कारोबारी की ट्रेन में बेल्ट से पिटाई का वीडियो सामने आया है। घटना गुरुवार रात पद्मावत एक्सप्रेस में हापुड़ से मुरादाबाद के बीच की है। पीड़ित का नाम आसिम हुसैन है। उसका कहना है कि ट्रेन के जनरल बोगी में हापुड़ से चढ़े 8 से 10 लोगों ने उसके साथ धक्का मुक्की की। जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। नारे नहीं लगाने पर उनके कपड़े उतरवाए और फिर बेल्ट से पिटाई की। आसिम हुसैन ने कहा कि ट्रेन में पूरे रास्ते उनकी पिटाई की गई। मुरादाबाद आउटर पर ट्रेन धीमी हुई तो एक यात्री ने आरोपियों से बचाकर नीचे धक्का देकर उतार दिया। मुरादाबाद जीआरपी एसपी अपर्णा गुप्ता ने कहा कि पीड़ित की एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। घटना के शिकार आसिम हुसैन मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र में नूर मस्जिद के पास मोहल्ला पीरजादा के रहने वाले हैं। आसिम का स्क्रैप का काम है। आसिम के मुताबिक गुरुवार रात को वे दिल्ली से पद्मावत एक्सप्रेस में मुरादाबाद के लिए सवार हुए थे। हापुड़ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही ट्रेन हापुड़ पहुंची तो वहां से चढ़े लड़कों ने पूरा सीन क्रिएट किया।